सत्सा है भगत जी। अरे भगत जी, हमने सुना है कि गुरुजी के दोनों बेटे मनोज और वीरेंद्र आजकल नाचने गाने के प्रोग्राम में भी जाने लगे हैं। जी जी भगत जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दोनों बेटे उनके आजकल नाच गाने में भी जाने लगे हैं। पर भगत जी, गुरुजी तो अपने सत्संगों में कहते हैं कि हमें ना तो किसी फिल्म को देखना है और ना ही किसी एक्टरनी को देखना है और ना ही किसी प्रकार से किसी नाच गाने में जाना है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है भगत जी, क्योंकि संत रामपाल जी के दोनों बेटे उनको भगवान नहीं मानते और वे संगत को भी यही जताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान नहीं हैं। संत रामपाल जी को भगवान न मानने के चलते उनके ऊपर काल सवार है। और गुरु जी ने अपने सत्संग में भी कहा है कि गुरु गोविंद को दो कर जानी, उसके घट में काल समानी। गुरु जी के दोनों बेटे व उनके परिवार वाले सब के घट में काल बैठा है, इसलिए वे आए दिन उल्टे सीधे कार्य करते रहते हैं जो गुरु जी के ज्ञान के विपरीत है। इसलिए संगत भी उनके साथ मूर्ख बन रही है, क्योंकि संगत गुरु जी के ज्ञान को न सुनकर गुरु जी के परिवार वालों के पीछे चल रही है। और गुरु जी ने कहा है कि बच्चों, इस दास का ज्ञान सुनकर इस दास के ऊपर अंधे होकर विश्वास करना, यानी कि अंधे होकर विश्वास करने का अर्थ है कि गुरु जी के ज्ञान को फाइनल रखना। गुरु जी के ऊपर अंधे होकर विश्वास करना होता है, गुरु जी के परिवार वालों पर अंधे होकर विश्वास नहीं करना होता है। पर भगत जी, पीले पर्चे के माध्यम से तो आदेश आता है कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। क्या ये गुरु जी का आदेश नहीं है? संगत तो सब इसी आदेश पर चलकर सारा कार्य कर रही है। अब भगत जी, कल को गुरु जी का आदेश आ गया कि गोबर खाना है, तो क्या आप गोबर खाओगे? छी छी, नहीं, ये चीज़ तो नहीं खाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप गोबर नहीं खा सकते, आप उसमें ज्ञान लगाओगे, तो क्या राजनीति तो गोबर से भी बड़ी चीज़ है? तो राजनीति का आदेश क्या गुरुजी देंगे? गुरुजी कतई नहीं देंगे राजनीति का आदेश। पर भगत जी, गुरुजी की बेटी तो गुरुजी से मिलने जाती है तारीख पर, तो क्या उनके द्वारा जो आदेश आता है वो भी तो संगत को पारी होता है? और संगत की प्रार्थना भी गुरुजी की बेटी के माध्यम से ही गुरुजी तक पहुंचती है। अरे भगत जी, यही तो बड़ी समस्या है। जब वे गुरुजी को भगवान मानते, तो क्या वे गुरुजी की बेटी के माध्यम से संगत आदेश भेजती, प्रार्थना भेजती? भगत जी, गुरुजी को हृदय से प्रार्थना की जाती है, ना कि गुरुजी की बेटी के माध्यम से। गुरुजी आत्मा की पुकार सुनते हैं, पर गुरुजी की बेटी जो भी प्रार्थना लेकर जाती होगी, उसका तो कुछ न कुछ जवाब या समाधान होता होगा। अरे भगत जी, मान के चलो कि गुरुजी की बेटी एक हफ्ते में 1000 प्रार्थनाएं संगत की लेकर गई और हफ्ते में एक बार गुरुजी का गुरुजी की बेटी से मिलना होता है। और गुरुजी की बेटी अपनी पर्सनल बात भी कम से कम 10 मिनट करती होगी। और मान के चलो यदि आधे घंटे की बात करने की अनुमति दे रखी है गुरुजी की बेटी को, तो उसमें 10 मिनट तो गुरुजी की बेटी ने
अपनी पर्सनल बातें कर ली और 20 मिनट में 1000 प्रार्थनाओं का उत्तर कहाँ से आ रहा होगा, ये आप स्वयं निर्णय लेना। सही कह रहे हो भगत जी, पर अब तो संगत 18 करोड़ हो चुकी है। अब तो और ज़्यादा आदेश आते रहते होंगे। अब तो और ज़्यादा प्रार्थनाएं बढ़ गई होंगी। ये झूठ बोलते रहते हैं। परमात्मा ने विशेष संदेश में कह रखा है कि बच्चों, तुम 64 लाख वाली आत्माएं ही अभी आ रहे हो। ये विशेष संदेश सन 2022 के लास्ट में परमात्मा ने भेजा था। अभी तो 64 लाख भगत भी पूरे नहीं आए हैं, तो बाकी कैसे आएंगे। परमात्मा अपने सत्संग में कह रहे थे कि बच्चों, पहले 64 लाख आएंगे। पर भगत जी, ये 64 लाख कौन सी तारीख से पहले आएंगे? कोई तारीख भी तो होगी। भगत जी, इसकी तारीख भी परमात्मा ने बता रखी है। भगत जी, हमें तो पता नहीं कौन सी तारीख तक परमात्मा ने 64 लाख शिष्य बोला है कि आएंगे, और बाद में उसके बाद में पूरी दुनिया आएगी। भगत जी, दास ने फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर पवन भगत जी का एक वीडियो देखा था, जिसमें वे ये कह रहे थे कि युग परिवर्तन का समय 1905 या 1900 शायद कुछ ऐसे ही है, 1905 से लेकर 2028 तक का है। तो दास की तभी ही समझ में आ गया था कि युग परिवर्तन होने से पहले परमात्मा 64 लाख शिष्यों को अपनी शरण में लेंगे, उसके बाद ही पूरी दुनिया को अपनी शरण में लेंगे। तो फिर भगत जी, ये तो सरासर झूठ ही बोल रहे हैं। तो फिर कुछ ना कुछ तो संगत बड़ी होगी। भगत जी, ये झूठ ही बोलते आए हैं। संगत तो ये ऐसे दिखाते हैं जैसे चावल होता है, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी होती है, तो कंकड़ पत्थर का भी कुछ वजन होता है। इससे चावल की गिनती ख़त्म नहीं होती, चावल की तो अपनी ही वैल्यू रहती है। तो इन्होंने इसी प्रकार से संगत को जोड़ रखा है। गधे, घोड़े, कुत्ते, सूअर, भेड़, बकरी सब इन्होंने संगत में ही जोड़ रखी है। सत साहिब भगत जी, फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि खुल सके और हम भी परमात्मा के ज्ञान को समझ सके? भगत जी, उसके लिए आपको पतिव्रता पद पर आना पड़ेगा। पतिव्रता पद पर आए बिना आपकी बुद्धि नहीं खुल सकती। और परमात्मा ने अपने सत्संग में बता रखा है कि गुरु गोविंद को दो कर जानी, उसके घट में काल समानी। परमात्मा ने गीता का उदाहरण देकर अर्जुन को बताया कि जो तत् ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, वो सभी कर्मों से भी परिचित हो जाते हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी 90% संगत अभी तक तत् ब्रह्म से परिचित नहीं है। तो भगत जी, पतिव्रता पद पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगत जी, आपको पतिव्रता पद पर आने के लिए आपको सिर्फ अपने घर में एक परमेश्वर की ही प्रतिमा रखनी पड़ेगी। तो भगत जी, किसकी प्रतिमा रखनी पड़ेगी? प्रतिमा तो हमें दे रखी है, जिसको
पंच परमेश्वर कहते हैं। भगत जी, आत्मा का सिर्फ एक ही पति होता है, ना कि 5-5। जिसके घर में 5-5 पतियों की फ़ोटो रखी हो, वो तो द्रौपदी की कैटेगरी में आ जाती है। तो हमें सिर्फ अपने घर में एक ही परमेश्वर की फ़ोटो रखनी चाहिए, ना कि 5-5 पतियों की। कोई चिदानंद जी महाराज, कोई रामदेवानंद जी महाराज, कोई गरीबदास जी महाराज, फिर दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फ़ोटो, फिर संत रामपाल जी की फ़ोटो। इस प्रकार से 5-5 परमेश्वरों की पूजा करने के लिए परमात्मा ने कोई विधान नहीं दे रखा है। रामदेवानंद जी महाराज और चिदानंद जी महाराज तो परमेश्वर की भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, वे तो सिर्फ जीव हैं। तो क्या भगत जी दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो जो कबीर जी की है उसको रखें? भगत जी, आज से 650 साल पहले कौन सा कैमरे बन गए थे जो हमें ये पता होगा कि दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो ही कबीर जी की है? तो फिर भगत जी, हम किस स्वरूप को परमेश्वर मानकर पूजा करें? भगत जी, कबीर जी की वाणी है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे होए पार। कभी गुरु को पूर्ण भरम कर जाने, और भाव कब हो नहीं आने। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातन को दूर बहावे। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु को मानुष जोगी न, चरना मत को पान, ते नर के जाएंगे, जुग जुग बने सुवान। तो भगत जी, कबीर जी की वाणी कह रही है कि गुरु को ही पूर्ण भ्रम कर जाने और भाव कबहू नहीं आने। तो हमें 650 साल पहले वाली कबीर जी की फ़ोटो के बारे में तो नहीं पता, पर आज वर्तमान में जो कबीर जी भगवान गुरु को सिद्ध कर रहे हैं, तो हमें गुरु को ही पूर्ण भ्रम करके उनकी आरती उतारनी पड़ेगी, उनको भोग लगाना पड़ेगा, उनके ही साथ वो सब क्रिया करनी पड़ेगी जो क्रिया एक परमेश्वर के साथ की जाती है। और सर्व संगत जितनी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत है, वो ना ही तो गुरु को भगवान मानती, और ना ही वो उनको भोग लगाती, और ना ही वो उनकी आरती उतारती। पर भगत जी, गुरु जी तो 650 साल पहले दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को भोग लगाते हैं, उनकी ही आरती उतारते हैं, तो क्या हमने उनकी फ़ोटो नहीं रखनी? अब भगत जी, 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे, तो उन्होंने भी गुरु बनाए थे, और वे भी अपने से अन्य भगवान की भक्ति करते थे, और हमें बताते थे कि हमें सत्पुरुष की भक्ति करनी है। क्योंकि भगत जी, कबीर परमेश्वर स्वयं गुरु रूप में आते हैं, और वे अपने से अन्य को भगवान बनाकर ही लीला करते हैं। तो भगत जी, हमें कोई ऐसा प्रमाण बताए जिससे ये साबित हो सके कि संत रामपाल जी ही कबीर परमेश्वर हैं और वो गुरु रूप में आकर लीला कर रहे हैं। भगत जी, परमात्मा ने कबीर सागर में
धर्मदास जी के माध्यम से बताया है कि जब कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी और कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो काल के द्वारा 12 पंथ नकली चलाए गए हैं, उनमें जो 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा, उसमें मैं स्वयं चलकर आऊँगा और सब पंथों को मिटाकर अपना पंथ चलाऊँगा और गरीबदास जी वाले पंथ के बाद सतसुकृत एक नया पंथ चलाया जाएगा। तो भगत जी, संत रामपाल जी गरीबदास जी पंथ में स्वयं चलकर आए हैं और उनके द्वारा ही सतसुकृत पंथ चलाया गया है। भगत जी ऐसे तो ढेर सारों प्रमाण हैं जो यदि मैं आपको बताऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो भगत जी जल्दी जल्दी बताएं। भगत जी, यदि आपको इस बात को तसल्ली पूर्वक सुनना है तो उसके लिए आपको साध संगति से जुड़ना पड़ेगा। तो भगत जी, साध संगति किसके द्वारा चलाई गई है? क्या परमात्मा के आदेश से चल रही है? भगत जी, साध संगति एक ज्ञान का आधार है। परमात्मा कहते हैं कि साध संगति हरि नाम बिना कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। भगत जी, साध संगति परमात्मा की दया से ही चल रही है, क्योंकि साध संगति में ज्ञान आधार की बातें होती हैं और गुरु को भगवान मानकर ही भक्ति की जा रही है। तो और साध संगति में परमात्मा ने पवनदास भगत जी को निमित्त बना रखा है, जो कि ज्ञान आधार से भक्ति करते हैं और अन्य को भी प्रेरित करते हैं। क्या वही भगत जी जिनको परमात्मा ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है? भगत जी, पवन भगत जी गुरुद्रोही नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी को झूठ बोलकर उन्हें गुरुद्रोही घोषित करवा रखा है। फिर भगत जी ये कैसे पता लगाएं कि पवन भगत जी गुरुद्रोही है या नहीं है? भगत जी, आपको उनके वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे आप स्वयं निर्णय ले लेना कि पवन भगत जी गुरुद्रोही है या नहीं है। क्योंकि जो गुरुद्रोही होता है वो हमेशा गुरु की निंदा चुगली ही करता है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, वाणियों में बोलते हैं कि जहाँ जावे ता निंदा करही, सो क्रोध अग्नि में जलही। ऐसे शिष्य को ठाहर नहीं, गुरु मुख लोचत मन माही। यानी कि गुरु की निंदा जो करता है वो ही गुरुद्रोही होता है। तो आप खुद निर्णय ले लेना कि पवन भगत जी गुरुद्रोही है या ज्ञान आधार की भक्ति कर रहे हैं। गुरुद्रोही तो वो होता है जो गुरु के वचन पर नहीं चलता। आज आप वर्तमान में देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले आए दिन पीले पर्चों के माध्यम से गुरुजी का आदेश बताते हैं और गुरुजी के ज्ञान के विपरीत सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाना और 2024 में फिर बीजेपी को वोट डलवाना। क्या गुरुजी राजनीति का आदेश दे सकते हैं? गुरुजी तो राजनीति व राजनेताओं के पीछे भागने वाले को मूर्ख बताते हैं। गुरुजी कहते हैं, न तो हमें राजनीति में पड़ना और न ही हमें राजनेताओं के पीछे पड़ना है। तो आज आप वर्तमान में देख सकते हैं कि गुरुजी के दोनों बेटे मनोज व वीरेंद्र दोनों राजनेताओं के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं, उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और उनके कार्यों में सहयोग भी देते रहते हैं। तो ये
क्या गुरु जी के ज्ञान आधार से चल रहे हैं? नहीं भगत जी, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये तो राजनीति तो परमात्मा ने बताया है कि जो राजनीति करता है वो तो नरक की खाई जा रहा है। तो भगत जी आप स्वयं निर्णय ले लो। फिर उसके बाद इन्होंने जाट आरक्षण में चंदा देकर संगत के कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए। अब जो आन उपासना करते हैं, क्या वे संगत के पैसे का सदुपयोग करेंगे? वे तो बीड़ी भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, तंबाकू भी खाएंगे। तो संगत का तो पैसा डूब गया। और परमात्मा कहते हैं कि हमें किसी को कैश भी नहीं देना है। परमात्मा ने तो भिखारी को भी कैश देने के लिए मना कर रखा है। अब देख लो आप 5, 10, 15 लाख रुपए देकर संगत की मर्यादा तोड़वा दी। और फिर जाट धर्मशाला में भी करोड़ों रुपए का चंदा देकर संगत की मर्यादा तोड़वाई। और फिर बहुत सारे कुकर्म हैं जो कहे नहीं जा सकते। और अभी वर्तमान की घटना है, भारत गौरव अवार्ड में इन्होंने गुरुजी के सम्मान हेतु इन्होंने नाचने वाली लड़कियों को इन्होंने अवार्ड दिया। और ये उन नाचने वाली लड़कियों को देखते रहे, उनके नाच गाने, उनके घाघरे उठते हुए देखते रहे, उनकी अश्लीलता, उनके अश्लील डांस को, उनके अंग प्रत्यंग को देखते रहे। क्या इनको एक भगत होने के नाते ऐसा शोभा देता है? परमात्मा तो कहते हैं बच्चों हमें ना तो फिल्में देखनी और ना ही इस प्रकार के नंगे नाच, ये डांस वगैरह देखने। तो फिर ये इन प्रकार के एक्टरों को देखने क्यों गए थे? क्योंकि वो भी तो एक्टिंग कर रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। तो क्या हमें इस प्रकार के नाचने गाने में जाना चाहिए? क्योंकि गुरुजी तो मना करते हैं। नहीं भगत जी, वो तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये तो सच में गुरुजी के ही आदेश के खिलाफ चल रहा है। हाँ भगत जी, बिल्कुल चल रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पवन भगत जी की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो भगत जी आप बताएं क्या करना पड़ेगा हमें? भगत जी आपको फेसबुक पर सर्च करना पड़ेगा, पवन दास इज़ लाइव, मानव धर्मी पवन दास। आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सारे कुकर्मों का चिट्ठा मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो परमात्मा के ज्ञान आधार से पवन भगत जी ने बता रखी हैं और ये परमात्मा के ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं। और बरवाला कांड की विशेष जो सच्चाई है वो पवन भगत जी ने वीडियो के माध्यम से, गुरुजी के सत्संगों के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और बहुत सारी पुस्तकें जो इन्होंने लिख रखी है उसके माध्यम से इनकी पोल पट्टी खोल रखी है। तो कृपया आप पवन भगत जी के फेसबुक पेज पर जाकर सर्च करें, पवन दास इज़ लाइव, मानव धर्मी पवन दास। सही कह रहे हो भगत जी आप। ठीक है भगत जी, ऐसे तो बातें बहुत लंबी हो जाएगी, तो कृपया आप पवन भगत जी के द्वारा बनाई गई वीडियो को देखें। ठीक है भगत जी, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हम आज ही पवन भगत जी के फेसबुक पर जाकर उनकी वीडियो देखेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। क्योंकि हमको भी पता लग रहा था, ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि गुरु जी के ज्ञान के विपरीत बातें चल रही हैं। ठीक है भगत जी, सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।